हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एग्जाम एज। बेसिकली ये हमारा चैनल जो है डेली करंट अफेयर्स के लिए फोकस्ड है और हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे हर एग्जाम में आते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो होते हैं वो एग्जाम की एज होते हैं। उसी तरीके से हमारे चैनल का नाम है एग्जाम एज। आइए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 5 अक्टूबर 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 4 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। एक बार अक्टूबर के सभी डेज देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ओल्डर डे। 1 को ही मनाते हैं वर्ल्ड कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती और नॉन वायलेंस डे और 2 को ही मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाते हैं जर्मन यूनिटी डे। 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। 7 को ही मनाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 13 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। 14 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को मनाते हैं प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। 16 को ही मनाते हैं वर्ल्ड स्पाइन डे। 16 को ही मनाते हैं वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे। 17 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी और वाल्मीकि जयंती। 20 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे। 23 अक्टूबर को मनाते हैं मोल डे। 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। 24 को ही मनाते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। 28 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 30 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। 31 को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्टार्टेड। महिला T20 विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? कहाँ शुरू हुआ है? ये UAE में शुरू हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 बातें ध्यान रखेंगे। द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हैज़ स्टार्टेड इन UAE फ्रॉम October 3. Next, 23 matches will be played between 10 teams in 17 days. Next, the big match between India and Pakistan will be played in Dubai on October 6. जब हम बात करते हैं UAE की तो इसकी कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी है दिरहम। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ हुई? दुबई में। न्यू ब्रांच IIT दिल्ली की कहाँ हुई? आबू धाबी में। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड दुबई में। वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च्ड कहाँ पे? दुबई में। PM मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्टोन हिंदू टेम्पल इन आबू धाबी। PM मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली इंडिया, नेपाल एंड विच कंट्री साइंड अ ट्राइलेटरल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट। हाल ही में भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने किए हैं? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश ने किस पे हस्ताक्षर किए? ट्राइलेटरल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख, यहाँ पे हमने और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे सैयद रैफत अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त हुए। नेक्स्ट है भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया टू लॉन्च मेडिकल वीज़ा फॉर बांग्लादेश सिटीजन्स। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल वैकर उस जमान अपॉइंटेड एज न्यू बांग्लादेश आर्मी चीफ। नेक्स्ट है बांग्लादेश PM एडवोकेट कॉमन करेंसी फॉर मुस्लिम कंट्रीज़, यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। नेक्स्ट है 2 days नजरुल उत्सव बिगिंस इन योगा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स विंग विल इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज इन बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार शाखा बांग्लादेश में मानव अधिकारों की हनन की जांच करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्लांट। किस राज्य ने भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया? किसने किया है? ये किया है केरला ने। किसने किया है? केरला ने। ठीक है, केरला इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट द कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स।
केरल ने कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द प्लान कॉस्ट ₹42 करोड़ एंड एम्स टू प्रोड्यूस 2000 सुपर कैपेसिटर पर डे विद एन एनुअल आउटपुट ऑफ ₹22 करोड़। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से विकसित इस संयंत्र की लागत 42 करोड़ रुपए है और इसका लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है, जिसका वार्षिक उत्पादन 22 करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹1000 करोड़ इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है ताकि विनिर्माण केंद्र के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो सके। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब के पोजीशन मिल सके इसे। जब हम बात करते हैं केरला की, तो केरला को अवार्ड मिला हुआ है PATA गोल्ड अवार्ड 2024। ठीक है, नेक्स्ट, द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली unanimously passed a resolution to change the name of the state to Kerala on 24 जून 2024। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द सिटी कोझिकोडे लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द केरला हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोडे शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, थिरुवोनम। थिरुवोनम क्या है? विच इज़ ग्रैंड फिनाले ऑफ द ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला। एक तरीके से फेस्टिवल है ये। ठीक है, थिरुवोनम विच इज़ अ ग्रैंड फिनाले ऑफ ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया है? ये किया है अहमदाबाद में। कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। यानी कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? मालदीव्स के। कहाँ के? मालदीव्स के। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया साइंड द हाई सीज ट्रीटी इन मालदीव्स। भारत ने मालदीव्स में उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन मालदीव साइन एग्रीमेंट फॉर ट्रेनिंग 1000 सिविल सर्विस ऑफिसर्स। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, मालदीव्स वॉज सेलिब्रेटेड इट्स 59th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26 जुलाई। मालदीव्स को 26 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता की 59वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, मालदीव्स ने 26 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता की 59th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। नेक्स्ट है, मालदीव्स विल एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट विद इंडिया। मालदीव्स भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा। ठीक है, एंड करेगा। नेक्स्ट है, इंडिया विल सेंड टेक्निकल स्टाफ इंस्टीड ऑफ ट्रूप्स टू मालदीव्स। भारत मालदीव्स में सैनिकों की जगह तकनीकी स्टाफ भेजेगा। नेक्स्ट है, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन मालदीव्स। ठीक है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? मालदीव्स में। नेक्स्ट देखते हैं, विच यूनियन टेरिटरी इज डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस अंडर द 6th शेड्यूल। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहा है? कौन कर रहा है? लद्दाख कर रहा है। कौन कर रहा है? लद्दाख कर रहा है। Recently, ADB has approved a loan of $162 million to promote sustainable tourism in which state? हाल ही में ADB ने किस राज्य में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? किसने दी है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रेज द मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर चाइल्ड न्यूट्रियस फूड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन हिमाचल। नेक्स्ट है, हिमाचल चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव हिम उन्नति टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल उन्नति का शुभारंभ किया। ठीक है, हिम उन्नति का शुभारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं, डॉपलर रडार विल बी इंस्टॉल्ड इन लाहौल स्पीति फॉर वेदरिंग फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में लगेगा डॉपलर रडार। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल कैबिनेट अप्रूव्स रैशनलाइजेशन ऑफ जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोविजन।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है CAG इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम इन शिमला। CAG ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विल विजिट विच कंट्री टू अटेंड द SCO मीटिंग। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO मीटिंग में शामिल होने किस देश जाएंगे? किस देश जाएंगे? ये जाएंगे पाकिस्तान। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO मीटिंग में शामिल होने पाकिस्तान जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़, प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रमोट सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सर्विकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है? किसने की है? ये की है हमारे इंडिया ने। किसने की है? इंडिया ने। हाल ही में इंडिया ने सर्विकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर ड्राइव स्कीम इन दिल्ली। किस मंत्रालय ने दिल्ली में PM ड्राइव योजना शुरू की है? किसने की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने। किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। PM मोदी अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट स्कीम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट योजना की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है। द स्कीम हैज़ अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹10,900 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। इस योजना का 2 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली जॉइंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में कौन शामिल हुआ? कौन शामिल हुआ है? इंडिया। ठीक है, हाल ही में इंडिया ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल। इंडिया जॉइन्स द लीडरशिप ऑफ ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस। इंडिया हैज़ बिकम नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट 2025। इंडिया विल सोन लॉन्च इट्स ओन कार्बन मार्केट। इंडियाज हॉकी टीम वॉन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है। इंडिया विल एस्टेब्लिश इट्स ओन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2028। नेक्स्ट है। इंडिया हैज़ द 2nd लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड गिविंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू हाउ मेनी लैंग्वेजेस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? कितने की? 5 भाषाओं को। ठीक है, कितने भाषाओं को? 5 भाषाओं को। दिस लैंग्वेजेस आर मराठी, बंगाली, असामीज़, पाली और प्राकृत। ठीक है, ये 5 लैंग्वेज को देने की मंजूरी दी है। देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर मराठी टू बी गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस सिंस 2013। 2013 से मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग चल रही है। ठीक है, सो फार देयर हैव बीन 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। दीज वर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। अब तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं चल रही थी। ठीक है, कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत। अब उसमें 5 और ऐड कर दी गई हैं, मराठी, बंगाली, असामीज़ और पाली और प्राकृत। तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2004। संस्कृत गॉट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2005। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिसेंटली इंडिया साइंड एज MOU विद विच कंट्री फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। हाल ही में भारत ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया? किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। PM मोदी एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर इन न्यूयॉर्क। PM मोदी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इंडियन कंसुलेट्स इन बॉस्टन एंड लॉस एंजल्स। द US हैज़ डिसाइडेड टू रिटर्न 297 stolen antiques to India. India and US Army joint exercise युद्ध अभ्यास took place in Bikaner. नेक्स्ट है। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन एंड US signed the world's first treaty. नेक्स्ट है। इंडिया orders 73,000 SIG assault rifles from the US. फिर है उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज बिटवीन द US एंड द साउथ कोरिया। नेक्स्ट है। ए 90 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान वॉज अनवील्ड इन टेक्सास।
नेक्स्ट है रिसेंटली मोहन राज हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। हाल ही में मोहन राज का निधन हो गया है, वह कौन थे? वो एक एक्टर थे। कौन थे? अभिनेता थे। ठीक है, इसी के साथ हमने अपने आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विल विजिट विच कंट्री टू अटेंड द एससीओ मीटिंग। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।